Is there any control on somebody's suspicion? अब let us reverse the situation. तुम्हारे पास ये पावर है कि तुम्हें बोल दे कि ठीक है जिसको अरेस्ट करना, अगर तुम्हें लगता है कुछ गड़बड़ी कर रहा है तो उसको अरेस्ट कर लो। सबसे पहले दिमाग में आएगा, लिस्ट ऑफ पीपल आ जाएगी, अच्छा इसको पकड़ूंगा, इसको पकड़ूंगा, इसको पकड़ूंगा। होता है कि नहीं होता? ये सबसे बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टांस है, या एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, या सबसे बड़ी एक कंप्लेंट है जो इस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट से रिलेटेड। आफ्स्पा हम कहां लगा सकते हैं? डिस्टर्ब्ड एरियाज में। अब डिस्टर्ब्ड एरिया अगेन इज व्हाट? अ सब्जेक्टिव टर्म। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टर्म्स? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला कि साहब दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। इट इज ऑब्जेक्टिव, कोई डाउट नहीं है कि एक शहर है उसको हमने दिल्ली का कैपिटल बना दिया। सेकंड, हमने बोला कि व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो किसी ने बोला एनी इंपॉर्टेंट सेंटर और एनी इंपॉर्टेंट सिटी इज कैपिटल ऑफ इंडिया। अब दोनों में क्लियर कट क्लैरिटी कहां पर है? दिल्ली के अंदर, क्योंकि मुंबई वालों को लगेगा मुंबई इंपॉर्टेंट है, कोलकाता वालों को चेन्नई, वेस्ट बंगाल वालों को लगेगा कोलकाता इंपॉर्टेंट है, चेन्नई वालों को लगेगा चेन्नई इंपॉर्टेंट है, गुजरात वालों को लगेगा अहमदाबाद इंपॉर्टेंट है, हमें लगेगा जम्मू या श्रीनगर इंपॉर्टेंट है। तो दिस रिमेन्स ओपन एंडेड। अब अगेन यहां पर व्हेन दे यूज द टर्म डिस्टर्ब्ड एरिया, हु वाज देयर टू डिफाइन के डिस्टर्ब्ड एरिया क्या है? तो देयर हैज टू बी समबडी जो डिसाइन करेगा। तो ये डिस्टर्ब्ड एरिया की कौन डिसाइड करेगा, इसके बारे में क्या आइडिया कुछ? इफ गवर्नर डू दिस, तो डेफिनेटली, अब गवर्नर आपने पढ़ा है, सो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो डू यू थिंक ही विल बी एबल टू मेक द डिसीजन ऑन हिज ओन? Basically, his decision would be influenced by CM. Not exactly. That is about giving the assent. But इस तरीके के decisions में either जो सबसे पहली इन्वॉल्वमेंट आती है वो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो जो अथॉरिटी है वो किस किस के पास है? या सेंट्रल गवर्नमेंट खुद लगा सकती है, या वो गवर्नर ऑफ स्टेट को बोलेगी, या जो स्टेट नहीं है वो क्या है, यूटीज। तो यूटीज में क्या होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर। तो बेसिकली वो यूटीज जहां पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे क्या होता है? वहां पे एलजी साहब होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती, वहां पर क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर। इस आफ्स्पा के अंदर है एक सेक्शन 3। वो सेक्शन 3 क्या बोलता है? अब देखो, डोंट यू थिंक इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा? एक सिंपल सा एग्जांपल, सेंटर गवर्नमेंट है, मान लीजिए बीजेपी की, और मान लीजिए जैसे मतलब मानना क्या है, एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी, स्टेट गवर्नमेंट आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। बिकॉज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, तो डोंट यू थिंक अगर कभी भी सेंटर को लगे कि नहीं यार हमें यहां पर कंट्रोल एक्सरसाइज करना है, दे कैन सिंपली कॉल द एलजी एंड टेल हिम टू क्या पुट आफ्स्पा इन प्लेस, स्पेशल पावर्स दे दीजिए। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता उसमें? इसका इट मींस कि सीएम का किसी भी स्टेट के अगर गवर्नर ने बोल दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया, तो क्या कोई रोल नहीं रहेगा? अब ये अगेन एक कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था। सो आफ्स्पा को इस वजह से हम इतना ज्यादा डिबेट में देखते हैं, क्योंकि इट इज नॉट ओनली द कॉन्फ्लिक्ट विद द इंडिविजुअल्स एंड द आर्म फोर्सेस, इट बिकम्स द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट्स आल्सो। सो उसको कुछ हद तक रिजॉल्व करने के लिए इसमें लाया गया एक सेक्शन, दैट इज सेक्शन 3 ऑफ आफ्स्पा। तो हमने क्या क्लॉज रख दिया कि साहब स्टेट गवर्नमेंट को पूछना है लगाने से पहले कि क्या ये एरिया डिस्टर्ब है या नहीं। बट अगेन अब दोबारा हम एक प्रॉब्लम पे आ गए, अगर आफ्स्पा लगता है तो सबसे पहले नाम किसका खराब होगा? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का। तो जितनी मर्जी खराब सिचुएशन हो, दे विल नेवर एग्री टू इट क्या कि एरिया डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि वही आ गया कि अगर आप डिस्टर्ब बोलते हैं, इट मींस आप एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो काबिल नहीं है उस एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर हमें लगा कि नहीं, यहां पर फिर से गवर्नर को इंटरवीन करने की जरूरत होगी। नाउ यू अंडरस्टैंड कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अगर मान लीजिए किसी वजह से चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं और नया चीफ मिनिस्टर विद इन स्पेकुलेटेड टाइम शपथ नहीं लेते हैं, तो सरकार जो है वो भंग हो जाती है। तो उस केस में गवर्नर रूल आता है। गवर्नर रूल एक टाइम के बाद एक्सटेंड नहीं होता, एंड देन प्रेसिडेंट रूल आता है। लेकिन इट हैज नॉट कम टू अ डेंजरस कंडीशन, ठीक है? वहां पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव या जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसका फेलियर है, या उन्होंने बोला कि कंडीशन इतनी डेंजरस है विद रिस्पेक्ट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है सिर्फ उसके रूल से काम नहीं चलेगा,
जब हमें लगता है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं हैंडल हो पाएगा और बात जो है वो लॉस ऑफ लाइफ या प्रॉपर्टी पे आ जाएगी, तब जाकर के हम आर्म्ड फोर्सेस को इनवाइट करते हैं एंड देन वी से द एरिया इज डिस्टर्ब्ड। तो ये कौन कहता है? सेक्शन 3 ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल पावर्स एक्ट। अब आते हैं कि जब ये इंप्लीमेंट होगा तो इसमें पावर्स क्या क्या मिलेंगी। वो तो जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि हमने पावर्स तो दे दी, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार जब एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाएगी तब आप इन फोर्सेस को एक्सरसाइज करेंगे, बट दैट टू आफ्टर, जिसके कहते हैं ना कि कीपिंग इट टू द लास्ट रिजॉर्ट। बट क्या एक्चुअल में उसको लास्ट रिजॉर्ट तक रखा गया? ये डिसीजन किसका होगा? इंडिविजुअल ऑफिसर का। इट इज मोर लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द पर्सन। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि द पर्सन हु इज होल्डिंग अ पोजीशन ऑफ पावर और पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, वो अपने हर अवेलेबल जो उसके पास ऑप्शंस है उनको एक्सरसाइज करने के बाद ही इस एक्सट्रीम स्टेप पे जाएगा। और वो एक्सट्रीम स्टेप्स क्या होंगे? कोई आदमी लॉ के अगेंस्ट चल रहा था, आपने उसको ड्यू वार्निंग्स दी, बार बार समझाया, लेकिन अगर वो नहीं मान रहा, देन इवेंचुअली यू डिसाइड कि अब कोई और ऑप्शन नहीं है, सो आप गोली चलाने का हुक्म दे सकते हैं, आप फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें शायद उस व्यक्ति की अगर डेथ भी हो जाती है तो यू गॉट दैट अथॉरिटी। हमने बोला कि 4-5 से ज्यादा लोग बाहर नहीं आएंगे, वो फिर भी आया, उसको पकड़ के हमने घर भेज दिया, उसको डराया धमकाया कि भैया बाहर आओगे गोली लग जाएगी, मार देंगे, ये कर देंगे, वो फिर बाहर आ गया। 3-4 बार समझाया, जब लगातार नहीं मान रहा, अल्टीमेटली नाउ इफ एट दैट, तभी तो बोला ना कि आफ्टर गिविंग ड्यू वार्निंग्स, कि हमने बार बार उसको समझाया कि भाई मत कर मत कर मत कर मत कर, अगर फिर भी नहीं मान रहा तो इवेंचुअली वी कैन इवन मेक द यूज ऑफ फोर्स, जिसमें हो सकता है उसकी कैजुअलिटी भी हो जाए। सरकार को इंडिविजुअल से खतरा नहीं है कि एक आदमी बाहर खड़ा है तो उससे खतरा होगा। खतरा कब होता है? जब बहुत सारे लोग एक मॉब बन के, एक ग्रुप बन के किसी एस्टेब्लिशमेंट पे हमला करते हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि जहां हमको लगे 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनको रोक दो। सो हम वो मॉब की सिचुएशन आने ही नहीं देते। तो हमने बोला कि 5 से ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं होंगे। अगेन वही है कि एक जगह पे रोज 5, 10, 15, 20 लोग जमा हो रहे हैं, हम रोज बोलते हैं कि यहाँ पे अभी 5 लोग जमा नहीं होंगे, आप लोग नहीं इकट्ठे होंगे। अगर लगातार वो हो रहा है, नाउ यू कैन रिजॉर्ट टू वायलेंस। वी गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आफ्सपा अभी तक जितनी हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए थी।